सर आपका माइक ऑफ है। सर आपका माइक ऑफ। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आप कुछ ध्यान के बारे में बताएं ताकि हम लोग उससे प्रभावित हो सकें। थैंक्स। नमस्कार सभी को। आज 21 जून 2014 इंटरनेशनल योग डे पर हम सब इकट्ठे हुए हैं और योग के बारे में अपनी अपनी राय रख रहे हैं। आज मैं प्राणायाम और ध्यान के बारे में आप लोगों के साथ कुछ चीजें शेयर करूंगी। कुछ मे बी ऐसे फैक्ट्स होंगे जो आप लोगों ने सुने भी नहीं होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो आप जानते होंगे। प्राणायाम योग की अष्टांग प्रक्रियाओं में से चौथे स्थान पर आता है। अब प्राणायाम का अर्थ क्या है? प्राण का मतलब है ऑक्सीजन यानी कि एनर्जी, ऊर्जा, और आयाम का मतलब है विस्तार देना, यानी कि इसका सीधा सा मतलब हुआ वायु को शरीर में खींचकर उसको बढ़ाना, उसको विस्तार देना, पूरे अंग प्रत्यंग में अपने विस्तार देना देना वही प्राणायाम कहलाता है। हालांकि ये विश्व भर में प्रचलित है, बहुत साइंटिफिक है, लेकिन इसका नाम इनिशियली धर्म से और इंडिया से जुड़ा हुआ है। यस, इसका इतिहास बहुत ही प्राचीन है और ये भारत से ही जुड़ा हुआ है। महर्षि पतंजलि ने सांस लेने की तीन बेसिक जो आयाम है, टेक्निक्स हैं, उनको डेवलप किया और और मोर 8 और उससे ज्यादा तरीके के प्राणायाम बताए गए हैं। पहले हम चर्चा करेंगे, पहले मैं आपको बताऊंगी 3 आयाम कौन कौन से हैं। रेचक, पूरक और कुंभक, ये 3 स्टाइल यानी कि आयाम है प्राणायाम के। रेचक फास्ट, पूरक मिड, और मंद जो है वो बिल्कुल स्लो गति से, जिसको हम प्राणायाम बोलते हैं, करते हैं। इसके बाद आते हैं प्राणायाम करता क्या है हमारे शरीर में। प्राणायाम वो मीडियम है जिसके द्वारा हमारे इंद्रियों के विकार नष्ट हो जाते हैं, ऐसा योग में कहा गया है। और योगी जन जो हैं, जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हाई लेवल पे, नेक्स्ट लेवल के लोग हैं, वो लोग अपने इस छोटे से शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवन को अनुभव करने का प्रयास करते हैं, यानी कि खुद को जानने का। अच्छा, अब प्राणायाम के कितने प्रकार हैं और इसके लाभ क्या है? कई जगह प्राणायाम के 8 ही प्रकार बताए गए हैं, लेकिन कई जगह लगभग 12 है। कुछ लोग कपालभाति को प्राणायाम गिनते हैं और कुछ लोग नहीं गिनते। तो अभी हम आज डिस्कस करेंगे कि प्राणायाम के मेन 8 प्रकार कौन से हैं, जिनको महर्षि पतंजलि ने भी प्राणायाम ही माना है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्राणायाम है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन का मतलब ही है शुद्धिकरण। शुद्धिकरण हमारे शरीर के लिए आंतरिक और मानसिक दोनों तरीकों से जरूरी है। ये हमें डील करना सिखाता है स्ट्रेस से, वरीज से, हमारे जो स्लीप डिसऑर्डर्स हैं उनसे। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाता है और हमारा ब्रेन उससे फिर अच्छे से फंक्शन करता है। नाड़ी शोधन में ही अनुलोम और विलोम भी आते हैं। दोनों शुद्धिकरण के प्राणायाम है। फिर आता है कपालभाति। जी हाँ, महर्षि पतंजलि ने कपालभाति को प्राणायाम माना है। इसका मतलब सीधा सा है, कपाल मतलब होता है ललाट, यानी कि आपका फोरहेड, और भाति का मतलब होता है डील करना। तो यानी कि अवेयर रह करके नॉलेज गेन करना, यानी कि जब हम अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाते हैं तो हम अपना बैड मेटाबॉलिज्म, गुड ब्लड सर्कुलेशन और पीस को अपने भीतर ही भीतर महसूस करते हैं। तीसरा प्राणायाम आता है हमारा भस्त्रिका। ये हमारे रेचक प्राणायाम में से एक है। ये योग का फर्स्ट पार्ट है, एक तरह से, सॉरी, योग का ही एक पार्ट है। शरीर के इस भस्त्रिका करने से हमारे शरीर के जो 3 दोष हैं, वात पित्त और कफ, जो है वो एकदम स्टेबलाइज होते हैं, संतुलित होते हैं, बैलेंस में आते हैं। और हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है हमारी बॉडी का, वो कम होता है। तो यानी कि ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। ऑक्सीजन लेवल बढ़ने से हम कम स्ट्रेस में रहते हैं, हम ज्यादा काम रहते हैं, शांत रहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्राणायाम चौथा, भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम जो है वो हमारे चित्त को शांत करने में हेल्प करता है, हमारे बीपी को रेगुलेट करने में, माइग्रेन को, हेडेक को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ये हमारे भीतर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ावा देता है और फोकस करने में और कंसंट्रेशन करने में हेल्प करता है। इसीलिए कभी भी ध्यान लगाते हैं
तो भ्रामरी जरूर करते हैं। एडवाइजेबल होता है कि भ्रामरी की जाए। फिर अभी हमने शीतली और शीतकारी के बारे में प्रिया से और उनसे भी सुना, पुनीत जी से भी सुना। ये शरीर को ठंडा करने का, यानी कि शरीर की जो एक्सेस गर्मी है उसको दूर करने का एक प्राणायाम है। शीतली और शीतकारी हठ योग के प्राणायाम है। इसमें हम अपनी मेंटल और इमोशनल एनर्जीज को भी कंट्रोल करते हैं। हाई बीपी एंड एसिडिटी में हेल्प करता है। उज्जयी, यानी कि उज्जयी का मतलब है उज और विजयी, यानी कि बंधन से स्वतंत्रता। बंधन से स्वतंत्रता कब आती है? जब हमारा सेल्फ पीस, हमारी कंट्रोलिंग नर्वस सिस्टम और हमारी जो इमोशंस हैं वो बैलेंस में आती हैं। ये हमारी कार्डिक एक्टिविटी को बढ़ाता है, स्लो डाउन करता है, यानी कि हमारा जो हार्ट है उसको थोड़ा स्लो डाउन करता है। हमारे ब्लड, हमारे रक्त, हड्डी, बोन मैरो और हमारा जो फैट है उसको कंट्रोल करता है और कम करने में हेल्प करता है। लास्ट हमारा प्राणायाम आता है अग्निसार। अग्निसार हमारी पेट के जितने भी जो हम खाना खाते हैं वो हमारे पेट में डाइजेस्ट होता है, और पेट की जो अंदर की अंग हैं और मसल्स हैं उनको मजबूत करने में और जो हमारी पेट की समस्याएं हैं उनसे डील करने में हमें बहुत हेल्प करता है। लाइक कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैस्ट्रिक इश्यूज, इन सबको। हमारी जो पेट की मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, उनको एक मालिश मिलती है और एक तरह से उनमें अ, मजबूती आती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राणायाम। अब हम बात करते हैं मेडिटेशन की, यानी कि ध्यान की। तो ध्यान क्या है? पतंजलि जो महर्षि थे उन्होंने ध्यान को अष्टांग प्राणायाम में 8वां स्थान दिया है। इसका भी जनक अगेन भारत को ही माना जाता है। और ध्यान का अभ्यास 3000 बीसी से ही किया गया है। 3000 बीसी का मतलब है जब इस ईसा मसीह, जिनसे हम अपना ये पूरा सेंचुरीज काउंट करते हैं, उनके पैदा होने से 3000 साल पहले हमारे जो अभिलेख खुदाइयों में मिले हैं और जो शिलालेख मिले हैं उनमें इस बात का जिक्र है कि भगवान शिव ही नहीं, हमारी गीता और हमारे रामायण में भी जो जिक्र हुआ है ध्यान का, बहुत बड़ा रोल है। अब ध्यान क्या है? ध्यान है किसी भी एक विचार में या बंधन में खुद को बांध लेना। ठीक है ना? किसी एक और उसके बारे में लगातार मस्तिष्क को, अपने ब्रेन को फोकस करते हुए अपने भीतर जानने और भीतर खुद को जानने का प्रयास ही ध्यान या मेडिटेशन है। ये आज दुनिया भर में प्रचलित है हालांकि। और ध्यान शब्द से ही आया है लैटिन का वर्ड मेडिटेटम। मेडिटेटम का मतलब है विचार करना, और ध्यान जो है उसका मतलब भी है विचार करना। जब इसका धीरे धीरे प्रचार और विस्तार होता गया तो ये ध्यान बन गया एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ विपासना, माइंडफुलनेस, जो आज बहुत पॉपुलर है। आजकल कई लोग मेडिटेशन ना बोल के माइंडफुलनेस बोलते हैं, गाइडेड मेडिटेशन बोलते हैं, ओम चैंटिंग और बहुत सारी चीजें बोलते हैं। आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि इनिशियली ध्यान को हिंदू धर्म से या हिंदुइज्म से ही जोड़ा जाता था, बट ऐसा नहीं है। अलग अलग धर्मों में भी ध्यान और इसकी जो टेक्निक्स हैं, पद्धतियां हैं, उनको स्थान मिला है। जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ताओ धर्म, यहूदी धर्म। यहूदी धर्म में ये बहुत पुराना है, और बौद्ध धर्म और ताओ धर्म में भी ये बहुत सालों से, मतलब बिफोर क्राइस्ट, बीसी से पहले से ही चलता आ रहा है। फिर आता है हिंदू धर्म। इवन आपको जान के हैरानी होगी, इस्लाम में भी, लाइक जो सूफिज्म है, जो सूफी जिसको बोलते हैं, वो इस्लाम से ही आया, और इस्लाम में भी ध्यान का विवरण दिया गया है। फिर आता है बहाइस। बहाइस मतलब सर्व धर्म। जैन, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, बहुत सारे दुनिया के धर्म हैं जिनमें ध्यान को एक इम्पोर्टेंट स्थान मिला है। अब ध्यान क्या है और क्यों जरूरी है? हालांकि ऐसा माना गया है ऋषियों द्वारा कि ध्यान की पहली सीढ़ी कर्म है। कर्म क्या है? जब हम आसन प्राणायाम कर लेते हैं उसके बाद हम ध्यान की तरफ जाते हैं।
ध्यान सिंपली एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम खुद पर खुद का नियंत्रण रखते रखते हुए खुद को नियंत्रित करते जाते हैं और अपने लाइफस्टाइल को या बैड हैबिट्स को चेंज करते हैं और अपने जो लाइफ में चैलेंजेस हैं उनको फेस करते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं। यानी कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बट एफर्टलेस। ध्यान करना नहीं होता, ध्यान खुद ही लग जाता है। एफर्टलेस होने की जरूरत है। ध्यान हमारे लिए क्यों जरूरी है और ये वास्तव में करता क्या है? अब जब ऐसा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है तो सोचना बनता है। ऐसा माना जाता है कि स्ट्रेस यानी कि तनाव को कम करने का सबसे सटीक और सरल तरीका है ध्यान। लेकिन क्या आपको मालूम है, ध्यान जो है वो टोटली साइंटिफिक है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपनी जो सांसें हैं उन पर कंसंट्रेशन पूरा लेकर के आते हैं और उससे हमारा जो इंटरनल एक्टिविटीज हैं, हमारी बॉडी की इंटरनल एक्टिविटीज हैं, उसमें बहुत ही पॉजिटिविटी और एनर्जेटिक चेंज होते हैं। वो हमें बाहर से नहीं दिखते, लेकिन ऐसा माना जाता है और ये प्रूवन है। जब लोगों के ऊपर इनकी रिसर्च की गई है तो ऐसा देखा गया कि ये बहुत पॉजिटिव चेंजेस लाता है। क्या, क्यों और कैसे? क्योंकि जब हम एक क्रमबद्ध तरीके से इनहेल और एक्सेल करते हैं तो शरीर को कंप्लीट प्राण ऊर्जा यानी कि ऑक्सीजन मिलती है, जो कि हमें हैप्पीनेस, पीस और हाई एनर्जी लेवल्स में हेल्प करती है। अब आता है कि तो ध्यान क्या हुआ? ध्यान हुआ मींस दिमाग को, अपने ब्रेन को किसी एक चीज पर फोकस करने की टेक्निक या आर्ट, उसको हम ध्यान कहते हैं। ध्यान के बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है, अष्टांग प्रणाम में उसको स्थान दिया गया है, वो है समाधि। ये बहुत ही मतलब चैलेंजिंग, मुश्किल, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन समाधि क्या है? ये है लूजिंग कॉन्शियसनेस ऑफ द बॉडी, ब्रेथ, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। जब इंसान इन सब चीजों से, बोध से परे चला जाता है तो वो समाधि है। समाधि और ध्यान में यही डिफरेंस है कि हम जब ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हम फुल्ली अवेयर होते हैं, इंटरनली भी और एक्सटर्नली थोड़े से कटे हुए होते हैं क्योंकि हम अपने भीतर की यात्रा कर रहे होते हैं। और समाधि में हम सब तरफ से कट जाते हैं, केवल इतना भीतर चले जाते हैं कि उस परम ईश्वर को, उस परमात्मा की तरफ हम अपने सहस्त्राहार से जुड़ जाते हैं। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हर इंसान को लाइफ में ध्यान, मेडिटेशन जरूर सीखना चाहिए, जरूर करना चाहिए। आज इंटरनेशनल योगा डे के समय पर मैं इतना ही कहना चाहूंगी। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक्स संगीता जी। इतना जान लेने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि कुछ बचता भी नहीं है। और थैंक यू आज सर। आप लोगों ने कमाल कर दिया है भाई। इट्स वेरी वेरी। अच्छा बोला, तीनों ने बहुत अच्छा।